हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एंड फिजिक्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो लगाते हैं। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन यही है, कह रहा है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, जबकि जबकि a प्लस b जो उनका योग है कोणों का योग है वो 0 अंश से मतलब 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से 90 डिग्री के बराबर या छोटा हो। तो इसका कुछ खास फर्क नहीं है। हमको निकालना क्या है, a और b का मान निकालना है। जो कंडीशन दिया है उसको हम फॉलो करेंगे। तो क्या दिया है, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3। ठीक, अब आप जानते हैं कि tan में वह कौन सा कोण है, tan का वो कौन सा कोण है जिसका मान √3 होता है। तो वो होता है tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। होता है कि नहीं, tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3। तो अब देखिए यहाँ पे tan और tan के त्रिकोणीय अनुपात है, आपस में दोनों बराबर दिख रहे हैं। यहाँ भी tan, यहाँ भी tan है। क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं यहाँ पे कोणों का तुलना करने पर। ठीक, क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो a प्लस बी इक्वल क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री। ठीक, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 1। और एक कंडीशन दिया है कि tan a माइनस बी इक्वल क्या कर दिया है, 1/√3। आप जानते हैं tan में कौन सी कोण का मान 1/√3 होता है। tan में कौन से कोण का मान 1/√3 होता है। तो आप जानते हैं कितना होता है वो, tan 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे tan आ रहा है, यहाँ पे tan आ रहा है, त्रिकोणीय अनुपात समान दिख रहे हैं। तो क्या करेंगे, कोणों का तुलना करने पर तुलना करेंगे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30, समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हमें निकालना क्या है, a और b का मान। तो निकालते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ लगा दें विलोपन विधि, क्या लगा दें, विलोपन विधि। देखिए समीकरण 1 क्या कर दें, जोड़ दे समीकरण 2 से, समीकरण 1 धन समीकरण 2 से। ठीक, क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, जोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा नहीं, चिन्ह तो वही रहेगा। देखिए b से b कट जाएगा और a और a, एक बार a और एक बार a क्या हो जाएगा, जुड़ कर क्या हो जाएगा, 2 बार a हो जाएगा। और यहाँ 60 को 30 क्या हो जाएगा, 90 जोड़ करके। ठीक, 60 और 30 जोड़ क्या हो गया, 90। अब यहाँ पे देखिए 2 गुणे में है, क्या हो जाएगा, भाग में a इक्वल टू 90/2। क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू 55। तो अब इतना नोट कीजिए। अब निकालते हैं हम b का मान। अब इतना नोट कीजिए। तो फिर अब क्या करेंगे, हमको निकालना क्या, a का मान मिल गया, b का मान निकालना है। तो इस a का मान किसी एक समीकरण, चाहे समीकरण नंबर 1 या फिर 2 किसी एक में रखेंगे तो b का मान मिल जाएगा। तो मैं समीकरण 1 में लिखता हूँ, a बराबर 45 अंश मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 कौन सा था, एक है ना, a प्लस बी इक्वल टू 60 और a का मान कितना है, a इक्वल टू 55 डिग्री प्लस b का निकालना है तो b को रख दीजिए इज इक्वल टू 60। अब देखिए यहाँ पे ये 45 है, यहाँ पे क्या है, प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45, b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45 इक्वल टू 15 अंश। ठीक, a और b का मान निकल गया, ये हमारा हो गया आंसर। आप नोट कर लीजिए, समझाता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है और कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।
आपको बताना क्या है कि इसमें कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, और रीजन भी देना है क्यों ये सत्य है या असत्य है। तो रीजन प्रूफ में हम कुछ भी कर सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक, तो पहले चौथे का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे का पहला, तो पहला क्वेश्चन ये है, हम इसको चेक करते हैं कि ये सही है या गलत। तो इसके लिए हम लेते हैं एग्जांपल। यदि हम ले लें a इज इक्वल टू, मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं हम, ए लीजिए मान लेते हैं 30, हमारे जी लेते हैं 60, ठीक, ए लेते हैं 30, बी लेते हैं 60, आप कुछ भी ले सकते हैं। a इक्वल टू आप लिखते हैं 45, 90, कुछ भी ले सकते हैं आप। अब देखिए जहाँ जहाँ a है वहाँ 30 लिखेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे 60 लिखेंगे। इस वजह से देखिए अब यहाँ क्या साइन एक जगह पे लिखेंगे 30, दूसरी जगह पे लिखेंगे 60 इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, साइन 30 प्लस 60 क्या हो जाएगा, साइन 90, और यहाँ साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। देखिए साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, और इसका देखिए यहाँ पे एलसीएम में क्या जाएगा 2, और ऊपर क्या जाएगा 1 प्लस √3 जुड़ जाएगा। आपको क्या देखिए दोनों ऑप्शन बराबर दिख रहे हैं क्या 1 बराबर है 1 प्लस √3/2 के, दिख रहा है क्या, नहीं है, मतलब कि ऑप्शन क्या है, गलत है, मतलब कि कथन क्या है, गलत है। अतः अभीष्ट कथन असत्य है, ठीक। नोट कीजिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। क्या ये ऑप्शन सही है, क्या ये कथन सही है या नहीं है, देखते हैं। अब देखिए अगर हम पूछें कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, जानते हैं 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू पूछिए क्या होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है इसकी वैल्यू, ठीक। अब देखिए जैसे जैसे कोण है जो साइन के साथ जो कोण लग रहा है वो बढ़ रहा है, इसका मान भी बढ़ रहा है, मतलब कि जो 0 है उससे बड़ा क्या है 1/2, इससे बड़ा क्या है 1/√2, इससे बड़ा क्या है √3/2, और सबसे बड़ा क्या है 1। आपको दिख रहा है कि जो है कोण का मान जब बढ़ रहा है तो साइन थीटा के मान में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अतः क्या है ये, अतः यह कथन सत्य है, ठीक। नोट कीजिए है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो आप जानते हैं कि cos 0 अंश का मान कितना होता है, होता है इसका मान 1, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, cos 60 का मान कितना होता है 1/2, और cos 90 का मान कितना होता है 0। आप देख रहे हैं कि जो 1 है वो क्या है, बड़ा है किससे √3/2 से, √3/2 किससे बड़ा है 1/√2 से, 1/√2 किससे बड़ा है 1/2 से, और 1/2 किससे बड़ा है 0 से। आप देखिए कि थीटा में जब हम थीटा के मान में मतलब कोण के मान में जब बढ़ा रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं हम, तो इसका मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। 1 से घटते हुए √3/2 पे आया, फिर 1/2 पे आया, फिर 1/2 पे आया, अब 0 पे आ गया। मतलब कि थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में वृद्धि नहीं हो रही, क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। यह कथन असत्य होगा, ठीक। हमारा क्वेश्चन देखिए कह रहा है थीटा के सभी मानों के लिए cos थीटा इक्वल टू sin थीटा। तो आप जानते हैं क्या कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, जबकि sin 0 की वैल्यू कितनी होती है 0। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3/2, और sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। और
cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। सिर्फ एक कंडीशन आता है जब cos 45 इज इक्वल टू 1/√2 और sin 45 इज इक्वल टू 1/√2। सिर्फ इसी कंडीशन में sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, बाकी किसी भी कंडीशन में ये जो कथन है वो सत्य नहीं है। अतः क्या कहेंगे, अतः यह कथन क्या है, असत्य है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि a बराबर 0 पर cot a परिभाषित नहीं है। ठीक हो गया, परिभाषित नहीं है। अब चेक करना है कि सही है कि नहीं सही है। देखिए हमको क्या करना है, cot यहाँ पे जो a है उसका क्या करना है, 0 रखना है, मतलब कि cot 0 इक्वल टू चेक करना है। आप जानते हैं cot जो होता है वो क्या होता है, उल्टा किसका होता है, tan का, मतलब cot 0 इज इक्वल टू 1/tan 0। आप जानते हैं कि tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, tan 0 की वैल्यू होती है 0 होती है। अब देखिए 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे, 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे क्या आता है, इनफाइनाइट। 0 से किसी भी संख्या में भाग देंगे क्या आता है, इनफाइनाइट। अब देखिए इनफाइनाइट मतलब कि इसका मान अभी परिभाषित ही नहीं है, इसका मान पता ही नहीं है, ना किसी को ज्ञात है अभी। इसका मतलब क्या हो गया, यह मान अपरिभाषित है, अतः कथन क्या है, सत्य है। अतः यह कथन सत्य है। ठीक, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व किया और आगे की एक्सरसाइज हम लगवाएंगे अगले वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए।